कैसे रहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q1 FY22 के रिजल्ट्स। तो इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस तो हमारा यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे इन रिजल्ट्स का जो जिस्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कुछ अच्छे नंबर्स भी आप लोगों के सामने रखूंगा, कुछ कंसर्न्स भी आप लोगों के सामने रखूंगा इस वीडियो में सो पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। तो जो रिटेल ओरिएंटेड पोर्शन है जिसमें वो प्रोग्रेस चल रहा है सिंस द मर्जर, जहां पे 35% का रिटेल लोन बुक था, जो अभी 64% का रिटेल लोन बुक हो चुका है। अराउंड 72,766 करोड़ रुपीस के जो लोन्स है वो रिटेल लोन्स है। दो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर नंबर ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से नीचे आ चुका है। तो फिर भी टोटल जो रिटेल लोन बुक है वो 64% पे हुई है 63% के कंपैरिजन में, यानी कि उनकी जो टोटल लोन बुक है वही यहां पे कम होती हुई नजर आ रही है। जो होलसेल फंडेड एसेट्स है, जो कंसर्न एक्चुअली बैंक को लगता है, बिकॉज दे से कि होलसेल बैंकिंग इज नॉट आवर फोटे। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज्यादा रिटेल लोन्स में है। वी आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन होलसेल लोन बुक्स, और आने वाले कुछ सालों में तो वो कंप्लीटली 5 से 10% तक ही, या फिर अगर मिस्टर वी वैद्यनाथन जी चाहे तो शायद 0% पे भी वो उनकी होलसेल या कॉर्पोरेट लेंडिंग की बुक ला सकते हैं। उसके हिसाब से वो प्रयास काफ़ी अच्छी तरीके से जारी है। वो जो होलसेल लोन बुक है वो अराउंड 32,000 करोड़ रुपीस के, आउट ऑफ विच 10,346 करोड़ रुपीस की जो लोन बुक है वो लोन बुक जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक है, यानी कि जो लेगेसी लोन्स है वो लोन बुक है। और उसी में से अराउंड 854 करोड़ रुपीस का एक जो एसेट था, जो स्ट्रेस्ड एसेट था, स्ट्रेस्ड लोन था, वो अब एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है। सो दैट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन है। और इसी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड थी कि शायद ग्रीन नंबर्स हमें कुछ नजर आए, बट वो नजर नहीं आए हैं। और एक्चुअली 1800 करोड़ रुपए का टोटल प्रोविजनिंग उनको इस क्वार्टर में करना पड़ा है। एंड दैट्स व्हाई जो भी लॉस 600 करोड़ और रुपए का वो जो लॉस कंपनी ने दिखाया वो इसी मेन प्रोविजनिंग की वजह से दिखाया है, जिसमें अराउंड 854 करोड़ रुपीस का जो एसेट था वो एनपीए कन्वर्ट हुआ है। सो यहां पे दैट वाज द मेन कंसर्न। सो जो टोटल ग्रॉस एनपीएज है इस क्वार्टर में वो है 4.61% के, और जो नेट एनपीएज है वो है 2.32% के। अगर ये जो लोन उनका एनपीए हुआ है, विच द बैंक इज स्टिल वेरी मच कॉन्फिडेंट कि सारा का सारा पैसा वापस आएगा बैंक के पास, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, तो वो अगर पैसा वापस आ जाएगा तो या फिर वो एनपीए नहीं कन्वर्ट होगा, या फिर बाद में जाके परफॉर्मिंग एसेट कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्चुअली ग्रॉस एनपीए वुड हैव बीन एट 3.77% कंपेयर टू 4.61%, एंड नेट एनपीएज वुड हैव बीन 1.61% कंपेयर टू 2.32%। बट ये जो भी चीजें हैं वो फ्यूचर में होने वाली है। देयर आर सम स्ट्रिक्ट रूल्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए बैंक ने यहां पे ये एनपीए डिक्लेयर किया है, और इसीलिए ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के नंबर्स काफी ऊपर नजर आ रहे हैं। सो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो की भी अगर हम बात करते हैं, दैट पर्टिकुलर नंबर हैज आल्सो गॉन डाउन टू 51% फ्रॉम 55% लास्ट क्वार्टर। तो ये अगर एनपीए नहीं होता, इसकी प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ती, तो जो प्रोविजन कवरेज रेशियो होता वो 58.22% का होता, एंड दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर डाउन। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करेंगे तो वो जो नंबर है वो 77.16% का है। यही नंबर एचडीएफसी बैंक का 35% का है। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगला एचडीएफसी बैंक बनना है तो यहाँ पे जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ानी पड़ेगी। वेदर डू दे हैव कैपेबिलिटीज टू इम्प्रूव दैट? यस, डेफिनेटली दे हैव। द करंट प्रॉब्लम इज देयर लेगेसी लोन्स, देयर होलसेल लोन बुक, एंड प्लस बिकॉज ऑफ सेकेंड कोविड वेव जो इनका मेन स्ट्रेंथ है रिटेल लोन बुक, उसमें भी थोड़े से स्ट्रेस उन्होंने कंपनी ने देखे हैं। सो दैट इज थोड़ा सा ये निगेटिव है। बट एक पॉजिटिव नंबर अगर हम बात करते हैं सो वो नंबर है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर। ये पर्टिकुलर नंबर 5.51% पे जा चुका है, विच इज बेटर देन इवन कोटक महिंद्रा बैंक। लास्ट क्वार्टर में
द नेट इंटरेस्ट मार्जिन नंबर वाज एट 4.98%। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो उनका कासा बुक था वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप किया है। लोन बुक तो रिटेल ओरिएंटेड काफी अच्छा है, एंड नाउ दे हैव डिक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग्स अकाउंट, एंड दैट्स व्हाई जो एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर था बैंक का वो काफी कम हो गया है, और उसी का नतीजा है ये 5.51% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पॉजिटिव नंबर फॉर बैंक। कासा डिपॉजिट्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 46,000 करोड़ रुपीस का कासा डिपॉजिट बुक है, जो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 600 से 700 करोड़ रुपए इंप्रूव हुआ है। कासा डिपॉजिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इज एट 50.86%, जो उनका टारगेट था 2024 के बाद वाला 50% का कासा बुक होना चाहिए। आई थिंक दे हैव अचीव्ड इट रियली वेल। कोर डिपॉजिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स की अगर हम बात करेंगे तो दैट नंबर इज अराउंड 47%। ये भी उनका जो टारगेट है वो 50% का है, सो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। करंट ब्रांचेस का जो साइज है वो 601 है। दे आर प्लानिंग टू रेज इट टू 900 ब्रांचेस इन कमिंग 2-3 ईयर्स। सो आई थिंक ये पर्टिकुलर नंबर भी काफी ऑन ट्रैक नजर आ रहा है। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम कि 2024 तक उनको 900 ब्रांचेस कंप्लीट करनी है। कस्टमर डिपॉजिट्स विच आर लेस देन 5 करोड़ एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स अगर हम बात करते हैं तो 82% जो डिपॉजिट्स है बैंक के पास वो लेस देन 5 करोड़ रुपीस वाले, यानी कि बल्क डिपॉजिट्स पे बैंक की जो डिपेंडेंसी है वो काफी कम है। जो टॉप 20 डिपॉजिटर्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो अराउंड 9% का है, ये उनको 5% तक लेके जाना है। सो आई थिंक दे आर ऑल्सो ऑन राइट ट्रैक फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल। और अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो 6,400 करोड़ रुपए की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से बैंक है, जो उनको उनकी जो टोटल लायबिलिटी बुक है उसके 10% के नीचे रखना है हमेशा। आई थिंक वहां पे भी वो काफी अच्छी तरीके से ऑन ट्रैक नजर आ रहे हैं। और जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है कि सडन लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट अगर आती है 90 डेज में तो उसकी कवरेज कैसी है, तो दैट इज एट 166%। आरबीआई का जो टारगेट है वो 100% का है, तो उसके ऊपर 66% ये अवेलेबल है, तो मुझे लगता है वहां पे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो द प्रोविजनिंग इज द मेन पेन पॉइंट ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, वहां पे और भी एंगल्स में वहां पे आप लोगों को बताऊंगा ऑन यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये छोटा सा एक पॉडकास्ट काइंड ऑफ डिस्कशन या फिर इंफॉर्मेशन मेरे साइड से आप लोगों के लिए है। आप लोगों को अगर लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investyadnya.in, यूज प्रोमो कोड मॉनसून एंड गेट 20% डिस्काउंट्स ऑन आवर रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज, जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियोज आपको कैसे बिल्ड करने हैं। मैं आशा करूंगा आप investyadnya.in को जरूर विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।